गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है संडे वाला दिन। 2 दिन हो गए हैं मैंने कपड़े नहीं धोए, तो जो गंदे कपड़े हैं इनको लेकर मैं जा रही हूँ ऊपर। तो 2 दिन से ना बारिश के चक्कर में मैं कपड़े नहीं धो पा रही थी, इसलिए कपड़े अब मेरे हो गए हैं बहुत ज़्यादा। चलो कोई नहीं, वैसे भी हम हर साल ऐसे ही मैनेज करते हैं। जनवरी में तो बारिश आना नॉर्मल है, तो बस यही है। कपड़े लेकर मैं आ गई हूँ ऊपर और यहाँ पर मैंने पाइप लगा दिया है मशीन में, मशीन भरने के लिए। जब तक ये भर रहा है तब तक मैं इसमें कपड़े डाल दूँगी। तो सबसे पहले हल्के रंग के ही कपड़े मैं डालती हूँ, तो वही डाल रही हूँ। और जो थोड़े कम गंदे हैं, जिनमें कलर नहीं छूटता, वो सब कपड़े डाल दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ना पूरा देखिएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कीजिएगा। कमेंट्स भी कर दीजिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मतलब आप मुझे कितना पसंद कर रहे हैं। अपनी हर वीडियो में मैं यही आपको बोल रही हूँ, क्योंकि ना अभी मैंने नया चैनल खोला है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसलिए। और आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी ना, बस यही है। और ये कपड़े जो है ना 1 राउंड हो गए हैं, इनको निकाल दे रही हूँ मैं, और इनको निकाल कर डाल दूँगी मैं ड्रायर में। कपड़ों को ड्रायर में ड्राई करने से ना सर्फ़ का पानी निकल जाता है, और जो हम कपड़े खंगालते हैं ना उसमें पानी कम लगता है और जल्दी से कपड़े साफ़ भी हो जाते हैं। तो सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं पानी में, तो इसको अच्छे से मैं खंगाल लूँगी। खंगालने के बाद फिर मैं इनको डाल दूँगी मशीन में। कपड़े धोते धोते ना मुझे टेंशन सी हो रही है कहीं बारिश ना आने लग जाए। और वैसे भी ना अभी बारिश का मौसम है, तो सोच रही हूँ मशीन में नीचे ही रख दूँ और रोज़ के कपड़े रोज़ धोकर घर के अंदर सुखा दूँ। तो देखूँगी, आज धूप निकलेगा तो ठीक है, अगर नहीं निकलता है धूप तो मशीन में नीचे ही ले जाऊँगी। और इन कपड़ों को धोकर ना मैं नीचे ही रख दूँगी, क्योंकि अभी मौसम ठीक नहीं है। मुझे तो लग रहा है बारिश होगी। अगर बारिश होगी तो फिर मेरा सारा मेहनत हो जाएगा ख़राब, इसीलिए कपड़े ना मैं नीचे ही ले जाऊँगी। तो फाइनली सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं और मशीन को भी अच्छे से धो दिया। मशीन के अंदर ये सारा सामान रख दूँगी मैं, क्योंकि ये सारे कपड़े धोने में ही यूज़ होते हैं, तो इसलिए सारा सामान मैंने मशीन के अंदर ही रख दिया। और इन कपड़ों को ना मैं यहाँ पर जीने के पास रख दूँगी, और मशीन को भी ना मैं जीने के पास ही रख दूँगी, ताकि अगर बारिश आए तो मेरा जो मशीन है वो गीला ना हो। तो फाइनली कपड़ों का काम हो गया है ख़त्म, और मैं आ गई हूँ अपने रूम में। सभी को ना मैंने उठाकर नीचे वाले कमरे में भेज दिया है मम्मी के पास, वहीं पर जाके सो जाएंगे। और मैं ना अपना ऊपर का जो काम है सारा ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि ना संडे वाले दिन हमारे घर में सभी 11 बजे तक सोते हैं। पर अगर मैं 11 बजे तक सोऊंगी तो नहीं चलेगा, क्योंकि घर वर सफाई भी करनी होती है। और जो मेरे हस्बैंड है ना, ये उठ के पूजा करेंगे, क्योंकि ना यही पूजा करते हैं सुबह का, और संडे को तो और भी अच्छे से पूजा करते हैं, इसीलिए। तो मैं इसलिए सारा काम वाम कर ले रही हूँ, और बाद में ये उठेंगे, सिर्फ जाएंगे नहाने और आ जाएंगे पूजा करने, तो इसीलिए। तो मैंने अपने बेड को भी अच्छे से झाड़ कर चादर वगैरह बिछा दिया है, सारा डस्टिंग मैंने कर लिया अच्छे से। और अब बारी है रूम को धोने की, क्योंकि ना रूम को धोए हुए 1 हफ़्ता हो गया होगा, तो पोछा ही लगा रही हूँ रोज़। तो पता नहीं क्यों मुझे रूम में एकदम चिपचिपाहट सी लग रही थी, तो इसलिए ना मैं पानी डालकर पहले अपने पैर को धो ले रही हूँ और पूरे रूम में पानी डाल दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पैर भी गंदे हैं। फिर अगर मैं रूम भी धोती हूँ फिर रूम दोबारा से गंदा होगा, तो इसीलिए मैंने रूम में झाड़ू भी नहीं लगाया। डायरेक्ट मैं पानी डालकर अच्छे से वाइपर से टाइलों को रगड़ दूँगी और वाइपर लगा लूँगी। इसे करने के बाद ना मैं फिर दोबारा से पोछा भी लगाऊंगी, क्योंकि जब हम धोते हैं तो कितना भी वाइपर लगा लो पानी थोड़ा बहुत छूट ही जाता है, तो इसीलिए। साथ ही साथ मैं बालकनी को भी धो दे रही हूँ, और जो कूड़ा है इनको उठा दिया है मैंने, इनको डाल दिया है डस्टबिन में। पोछा लगाने से पहले मैं सोच रही हूँ जो वॉश बेसिन है इसको भी अच्छे से मांज कर धो दूँ, तो इसको भी मैंने अच्छे से पहले साबुन से मांज दिया है, उसके बाद धो दिया है। तो ये काम भी मेरा हो गया है। और जो बालकनी के ग्रिल है ना, ये भी गीले हैं, क्योंकि बारिश में ये गीले हो गए हैं, तो इनको भी मैं पोंछ दूँगी। इनको पोंछने के बाद मैं क्या करूँगी, वाइपर में लगाऊँगी पोछा, उसके बाद मैं लगाऊँगी पोछा, क्योंकि इतना हाथ से पोछा लगाने की भी ज़रूरत है नहीं, बस सुखाने के लिए ही मैं वाइपर से पोछा लगा ले रही हूँ। और उसके बाद जो चीज़ें मैंने हटाई थी उनको अपनी अपनी जगह पर लगा दूँगी। तो फाइनली एकदम मेरा जो रूम है वो एकदम साफ़ हो गया है।
पूरे ही रूम में मैंने अच्छे से पोछा लगा लिया। अब थोड़ा पंखा चला देती हूँ ताकि अच्छे से रूम सूख जाए। तो अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है घर सफाई करने के बाद। तो चलिए अब दरवाजे वगैरह बंद कर देते हैं, पर्दा वगैरह लगा देते हैं ताकि रूम में कबूतर वगैरह ना आए, और लाइट पंखा भी बंद कर दूंगी ताकि बिल भी ज़्यादा ना आए। अब मैं अपने रूम के बगल वाले रूम में आ गई हूँ। इस रूम में भी मैं आकर पोछा लगा ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर भी मैंने धो दिया था। अब मैं आ गई हूँ अपने बेटे और सासू माँ के रूम में। इस रूम में भी अच्छे से चादर वगैरह झाड़ लूँगी, चादर बिछा दूँगी, और इस रूम में तो सिर्फ पोछा ही लगाऊंगी क्योंकि ये रूम ना साफ़ रहता है एकदम। जो मैंने अपने रूम को धोया है ना, वहाँ पर हम खाना वाना खाते हैं ना, तो इसलिए वो रूम ज़्यादा गंदा हो जाता है। इस रूम में कभी कभी हम दोपहर को खाना खा लेते हैं और बस सोना ही होता है। तो ये वाला रूम भी एकदम हो गया है साफ़। और अब जो मेरा जीने वाला एरिया है ना, उनको भी अच्छे से पोछा लगा लूँगी क्योंकि यहाँ पर भी आज ज़्यादा गंदा नहीं है, बस गीला गीला हो रहा था बारिश के चक्कर में। तो यहाँ पर मैंने पोछा लगा लिया। और अब बारी है लास्ट मेरा जो बड़ा वाला बालकनी है उसको धोने का। तो यहाँ पर भी मैंने पानी डाल दिया है और अच्छे से धो लिया है। तो अब देख सकते हैं सुबह सुबह मौसम ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। अच्छा हुआ था मैंने पहले ही कपड़े धो लिए और लास्ट में आकर मैंने घर की सारी सफाई कर ली। अब मैंने चढ़ा दिया है पानी गर्म होने के लिए। जब तक पानी गर्म होगा ना, तब तक मैं अपना किचन जो है इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो किचन में जो बर्तन है वो मैंने रात को ही धो लिए थे, तो किचन मेरा एकदम साफ़ है। बस मैं किचन में पानी डालकर किचन को अच्छे से वाइपर लगाकर जो टाइल है इनको रगड़ दूंगी और वाइपर लगा दूंगी और लास्ट में लगाऊंगी पोछा। तो आप देख सकते हैं इसमें से कितना ज़्यादा गंदा निकल रहा है। कितना भी घर साफ़ होना, अगर आप धो देंगे तो उसमें से गंदा निकलना ही है। तो फाइनली किचन भी मेरा एकदम अच्छे से साफ़ हो गया है। तो यहाँ पर भी मैंने पंखा चला दिया। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। पानी भी गर्म हो गया होगा, तो पहले मैं कपड़े निकालूंगी जो मुझे पहनना है। तो आज ना ठंड थोड़ी ज़्यादा है, सोच रही हूँ इनर भी पहन लूँ, इसलिए मैंने इनर भी निकाल लिया है गर्म वाला। और पहले ब्रश कर लूँगी। तो इसीलिए ना मैं पहले ही पानी गर्म करने के लिए चढ़ा देती हूँ ताकि जो मेरा थोड़ा बहुत काम है वो भी हो जाए और पानी भी गर्म हो जाए। वरना अगर सारा काम निपटाऊंगी फिर मैं पानी चढ़ाऊंगी तो मैं नहाने में और लेट हो जाऊंगी, इसलिए कुछ काम बचता है उससे पहले मैं रॉड लगा देती हूँ। तो देखिए पानी हो गया ना एकदम गर्म, और मैं भी आ गई हूँ नहाकर। आकर मैंने अपने रूम में चला दिया हीटर क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी। सुबह सुबह कपड़े वपड़े मैंने सब धो लिए और क्रीम लगा लिया, और अब थोड़ी सी हो जाऊँगी मैं तैयार। तो वही कंघी वंगी कर ले रही हूँ। तो जैसे कि हम हैं भारतीय महिलाएं, तो इसलिए नहाने के बाद हमें सिंदूर और बिंदी तो ज़रूर से लगाना चाहिए। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी होता है, और हम जब थोड़ा तैयार हो जाते हैं तो खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए इन काम को तो ज़रूर कर लीजिएगा सुबह उठकर। और फिर से मैंने अपने पैर में लगा लिया है क्रीम और जुराब पहन लिया है, और अब थोड़ी देर बैठकर हीटर में हाथ पैर सेक लूँगी। और अब मुझे लग रही है भूख क्योंकि मैंने कर लिया है बहुत काम। तो मैं आ गई हूँ किचन में। आकर मैंने चूल्हे को नमस्कार कर लिया है क्योंकि मेरी सास बोलती है कि पहले 3 बार चूल्हे को नमस्कार करके ही खाना बनाना चाहिए, इनसे अच्छा होता है। उसके बाद ही मैं इसमें चाय चढ़ाऊँगी। तो ये मेरा हर रोज़ सुबह का काम है। इन काम को भी मैं रोज़ ज़रूर से करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है इन चीज़ों को मैं अगर फॉलो करूँगी तो मेरे घर में सुख शांति बरकत बनी रहेगी। तो आपको भी ये सारी चीज़ें फॉलो कर लेनी चाहिए। तो चलिए बहुत बातें कर ली है, अब चाय बना लेती हूँ। चाय के बर्तन में मैंने डाल दिया है पानी, चाय पत्ती, चीनी। तो पहले मैं ना चाय पत्ती और चीनी डालकर अच्छे से पानी को पका लेती हूँ, उसके बाद ही इसमें दूध डालती हूँ। मुझे ऐसा लगता है इस तरीके से चाय ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप कैसे चाय बनाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये अच्छे से पक गया था, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है दूध। अब दूध को भी फ्रीज़ में रख दूँगी और निकाल लूँगी आटा। तो अभी ना मुझे बहुत भूख लगी है, तो रात का गूंदा हुआ थोड़ा सा आटा पड़ा था, उसी से मैं एक पराठा बनाऊँगी और खुद पहले खा लूँगी। उसके बाद जो सब उठेंगे तब उनके लिए नाश्ता बनाऊँगी। और वैसे भी ना मुझे चाय पराठा बहुत पसंद आता है क्योंकि ना बचपन में ना मेरी दादी चाय रोटी बहुत ज़्यादा देती थी, मुझे चाय ब्रेड भी देती थी, तो शायद मुझे इसीलिए पसंद होगा। तो इसलिए ना जब मुझे ज़्यादा भूख लगती है, कुछ मुझे मिलता नहीं है खाने को, तो मैं फटाफट से क्या करती हूँ, चाय बनाती हूँ और बनाती हूँ रोटी। रोटी में घी लगा लेती हूँ और चाय रोटी खा लेती हूँ। और कभी कभी मन करता है तो चाय पराठा बना लेती हूँ, जैसे कि मैं अभी बना रही हूँ सिंपल पराठा। तो बस यही है, अब मैं तो अपना नाश्ता कर कर बैठ जाऊँगी और जब ये लोग उठेंगे तो इनके लिए कुछ बना दूँगी। तो बस ये था आज का छोटा सा व्लॉग।
तो कैसी लगी आपको मेरी जो व्लॉग है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स में भी बताइएगा कैसी लगी। फिर से बोल रही हूँ मैं आपको। तो ये था मेरा आज सुबह के 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का रूटीन। 3 घंटे में मैंने सारा काम निपटा लिया है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जल्दी जब मेरा काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कोई टेंशन नहीं रहती। अगर हम काम लेट करते हैं ना तो दिमाग में अलग ही किलकिल सी लगी रहती है और हम हो जाते हैं एकदम फ्रस्ट्रेट, क्योंकि सारा काम एक साथ करना पड़ जाता है और हम पे हो जाता है बहुत ज़्यादा बर्डन। तो बस यही था। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो आ गई हूँ मैं अपने रूम में चाय पराठा लेकर और मैं जा रही हूँ खाने। तो आप भी जाइए, काम वाम कीजिए, नाश्ता कीजिए।